पाकिस्तान तहरीक साहब की क़यादत जो जेल से बाहर मौजूद है, हर रोज़ हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात जो है उनके दरमियान वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और ज़ाहिर है जब ख़बरें आती हैं तो हमें उसके ऊपर बात करना पड़ जाती है। आज लेटेस्ट एक तहरीर आई है एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। सलमान अकरम राया साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये फरमा रहे हैं कि पिछले मंगल मैंने अली बुखारी एडवोकेट के जरिए इमरान खान साहब को दरख्वास्त भेजी थी कि पार्टी में इमरान को बेतहाशा नाहक सजाओं के पेश नज़र मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज करने दें। खान साहब ने मेरी दरख्वास्त जो है वो मंजूर नहीं की और मैं इनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद कहते हैं कि मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं, ना जागीरदार, ना मिलोनर, ताहम मेरा मुख्तसर ख़ानदान मेरे साथ खड़ा है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है, कोई मलाल नहीं। अपनी भरपूर वकालत को पसे पुश डालकर मुआशी बेयकीनी को बाखुशी कबूल किया। लेकिन अब वो ये फरमा रहे हैं कि आज एक ऐसा वाकया हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी जिंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी असूल से मुतसादम नहीं। फिक्री और मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। कल मैं खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा। मेरी वकालत जो वकालती खिदमात बिला मुआवजा पार्टी के लिए हाजिर रहेंगी। इसके साथ साथ अमाद अजहर साहब का एक ट्वीट सामने आया, उनकी तहरीर। वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख़ानदान का ये फैसला है कि मेरे वालिद की नशिस्त पर उनके इंतकाल से खाली हुई इस नशिस्त पर उनके भांजे चौधरी रसाल ज़हीर को इलेक्शन लड़ाया जाए। इसके अंदर मजीद वो एक्सप्लेन ये करते हैं क्योंकि मैं ना इलेक्शन कैंपेन कर सकता हूँ, ना हलफ उठा सकूँगा बाद में, तो ये ज़रूरी समझा कि हम जो है जो ये इस नशिस्त के ऊपर अब चौधरी ज़हीर जो है करेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सलमान अकरम राया साहब के साथ क्या हुआ? अंदर की खबर आपके पास है? क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? वहाँ मतलब तोड़ फोड़ तो जारी है और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने जो कहा कि आज जो वाक़या हुआ है, तो बात कह रहे हैं जो आज फिर सज़ाएँ दी गई हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन कोई अभी तफसीलात मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज क्या ऐसा गंभीर वाक़या हो गया कि वो पहले इस्तीफ़ा दिया तो वो उन्होंने वापस करा दिया बानी ने, तो अब आज फिर ये कह रहे हैं कि मैं कल इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो इसकी ज़रा तफसीलात तो लें या सलमान अकरम राजा से ही पूछ लें, उनको ले लें प्रोग्राम में अगर टाइम है तो। आपके पास खबर है? तो नहीं खबर ये तो नहीं है, लेकिन ये तो बात सुन रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई को लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करने के फैसले को बतौर जमात जो पार्लिमानी पार्टी है वो कबूल करती दिखाई नहीं दे रही, और इमरान अहमद नियाज़ी साहब के जिस फैसले को डिक्टेटरशिप करार दिया जा रहा है। और जमहूरियत में तो ज़री बात है मशावरत के साथ फैसले होते हैं। ये एक ऐसी जमहूरी जमात है जिसके अंदर मशावरत नाम की चीज़ नहीं। एक शख्स जिसको नाअहल किया हुआ है, अदालत ने सज़ा सुनाई हुई है, वो अडियाला से बैठ कर अनाउंस कर देता है जी फलां बंदा लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। तो राया साहब की ख्वाहिश होगी कि शायद महमूद अचकज़ई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएं, क्योंकि वो खुद तो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा है नहीं। उनकी जो वहाँ पर स्ट्रेंथ है वो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं, उन्हीं को वो खुश करते हैं। और जहाँ तक सवाल आ गया कि आज क्या वाक़या हुआ है तो कौन इनको कबूल करता है, वो कहते हैं आप सियासी लोग आदमी नहीं है, पार्टी के सेक्रेटरी बने हुए हैं, पार्टी तबाह आपने की है। विद इन पार्टी तो ये बातें सुनने को मिल रही हैं। अच्छा चौधरी साहब, खबर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। खबर ये हुई कि अली बुखारी साहब जाते हैं, कायद से मिलते हैं और वो बाहर आके एक पैगाम देते हैं कि जी बानी पीटीआई का फैसला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर अपोजिशन नामजद कर दिया जाए। ज़ाहिर है पार्टी के बाकी लोगों के ऊपर काफ़ी केसेस हैं। उन्होंने कहा जी अचकज़ई साहब जो है वो जो है हाउस के अंदर अपोजिशन अच्छे अंदाज से आगे करेंगे। अब पार्टी के अंदर ये बहस शुरू हो गई कि जो है मुहतरम राजा साहब ने, सलमान अकरम राया साहब ने क्यों कर बुखारी साहब को अंदर भिजवाया। फिर इनकी जब इनकी सियासी कमेटी का इजलास होता है तो वहाँ पे अच्छी खासी एक दूसरे के ऊपर ये तनकीद करते हैं, मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं राया साहब। उसके बाद फिर एक और इजलास होता है, वहाँ पे भी ये बहस हुई कि आप पार्टी को छीन कर हमसे महमूद खान अचकज़ई साहब की झोली में क्यों डाल रहे हैं, ये आपको इस बात की इजाज़त आपको किसने दी। उन्होंने कहा जी मेरा कोई कसूर नहीं है, बानी का ये फैसला था, बानी ने ये सारा कुछ किया है, जाके आप उनसे पूछ लें।
तो ये मामला है लीडर ऑफ द अपोजिशन की नामजदगी के हवाले से जो है पार्टी के अंदर काफी ज्यादा इख्तलाफात चौधरी साहब हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं, केपी वाले कहते हैं जी सारी पार्टी दे 80 इलेक्शन जीते हैं तो साड़ा ना होना चाहिए। पंजाब के अंदर खबर ये है कि मुल्तान से अपने इनके जो पार्लिमानी जो पार्टी को हेड करते हैं आमिर डोगर साहब, वो कहते हैं जी पंजाब वालों ने ज्यादा मार खाई है, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जो मकसद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद को जेल से बाहर निकालना, अब उसे ये हटके हुए और अब ये इसी चक्कर में है कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसने बनना है। तो ये आपकी बात सही है कि तोड़फोड़ जारी है। तो असल वाकया ये हुआ जो मेरे जराए मुझे ये खबर बता रहे हैं। अच्छा मरवत साहब को बना दे जी, मरवत साहब पार्टी का, तो वैसे पार्टी से निकाले हुए, पार्टी को तो जिंदा की उन्होंने किया 9वीं के बाद। अच्छा चौधरी साहब आप लाहौर से ये तो खबर बता गए हैं भाई। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि अहमद अजहर क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहा, नॉमिनेशन तो वो तो घर से नहीं निकल सकता यार, उसके प्लीज चौधरी साहब ने फॉर्म क्यों जमा करवाया, फॉर्म जमा करवाया, नाम कागजात नामजदगी, उसके बाद वो एक्सेप्ट हो गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दे दिया आप इलेक्शन लड़े, और आप कह रहे हैं कि वो घर से नहीं निकल सकते, तो पहले ही ना जमा करवाते। खबर क्या है? मेरे मशवरे से थोड़ी उन्होंने करवाए थे या वापस ले रहे हैं। नहीं आपके पास मेरा यानी मियां अजहर मरहूम के भांजे लड़ रहे हैं जी।